सबसे पहला सवाल मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी साहब आपसे करना चाहते हैं। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो हिंदुस्तान में जो विरोध प्रदर्शन होगा, क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू संगठनों पर है, बीजेपी पर है, या एक आम हिंदुस्तानी का भी दिल दुखना चाहिए, आंखें रोनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी है कि उस पर आवाज़ उठाएं, और हमारे ख्याल से सब उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। कोई एक आदमी ऐसा बताइए जो ये कहे कि जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। एक आदमी बताइए, मेरे ख्याल से कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, और इसीलिए हम शुरू से पिछले 2 हफ्ते से बार बार डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि इस मामले पे कड़ा एक्शन लें। और हिंदुस्तान में वो ताकत है कि वो चाहें तो यूनुस सरकार को सबक भी सिखा सकते हैं। आप एक संगठन बताइए जिसने प्रोटेस्ट किया हो, वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी के अलावा, इसको लेकर कोई पॉलिटिकल संगठन, कोई धार्मिक संगठन? मैं आपको बता रहा हूं कि वीएचपी और बजरंग दल भी हमारे ही कहने पे सामने आए, वरना कोई नहीं रोड पे आ रहा था, कोई नहीं बोल रहा था कि पता नहीं सरकार क्या सोचे, सरकार के अगेंस्ट न चले जाए, इस तरह की चीजें थी। मैंने ही विनोद बंसल को कहा कि कहाँ हो आप लोग, कहाँ है करनी सेना, कहाँ है बजरंग दल? जब हमने कहा कि भाई आप हर जगह पहुंच जाते हो, यहाँ क्यों नहीं निकलते हो? तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि तमाम तंजीमें, जमीयत उलमा हिंद के जो मौलाना महमूद मदनी हैं उनका बयान आया है, इसके अलावा मौलाना कल्ब जवाद साहब का उनका बयान आया है जो शिया धर्म गुरु हैं। तो इस तरह से बयानात जो हैं वो अभी आपने सुनाया कि पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और बरेली शरीफ से, तो वहाँ से, तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर हाँ कोई आह्वान करे, सवाल ये है कि हुकूमत तो एक्शन ले सकती है। सिर्फ प्रोटेस्ट ये कोई हमारा इंटरनल मैटर तो है नहीं है, अगर है तो दबाव ही तो बनाया जाता है। यहाँ प्रोटेस्ट किस लिए करेंगे आप बताइए? इसलिए करेंगे ना कि हुकूमत एक्शन ले। तो हुकूमत खुद बार बार कह रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ बताई नहीं जाती। तो सवाल ये है कि हुकूमत दिखना चाहिए भाई क्यों ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे चूंकि शिवम त्यागी अच्छे तर्जुमान है, पढ़े लिखे, बहुत अच्छी बात करते हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि पिछले 2-3 हफ्तों से ये जो तांडव हो रहा है बांग्लादेश में, ये कैसे रुकेगा? क्या मैकेनिज्म है, क्या खारजा पॉलिसी में बताएं। बिल्कुल शिवम त्यागी, सवाल यह है कि प्रदर्शन तो वीएचपी कर देगी, बजरंग दल कर देगा, बीजेपी के कार्यकर्ता भी कर देंगे, सरकार क्या कर रही है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? वो सरकार जो कहती है कि हम हिंदू हित की बात करते हैं। पहले इन्होंने कुछ सवाल उठाए, उनका जवाब देता हूं और उसके बाद आपका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि हमने ही कहा वीएचपी बजरंग दल को कि आप प्रदर्शन कीजिए। क्यों भाई, आपके पैरों में मेहंदी लगी हुई है क्या? नहीं, गाजा के समय नहीं, मैंने किस लिए कहा भाई? इन्होंने कहा है गाजा। अब दूसरा एक और बात इन्होंने कही, देखिए ये हमारा इंटरनल मैटर तो है नहीं कि हम प्रदर्शन करें। गाजा क्या गाजियाबाद के बराबर में है क्या? उसके लिए 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे। सरकार कह रही नहीं करेंगे, लड़ना नहीं है भाई, इसलिए लड़ना नहीं है। दूसरा एक और चीज, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश से लेकर, छत्तीसगढ़ से लेकर, राजस्थान से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर और केरला तक 5-5 लाख लोगों की रैली हुई जब गाजा और फलस्तीन के विषय में बात आई। लेकिन आज जब बात आती है तो 2.5 लोग भी खड़े हुए दिखाई नहीं देते। क्यों भाई? अगर हिंदू मुस्लिम एक है तो फिर सबके लिए एक ही सा प्रदर्शन क्यों नहीं होता? अब आगे आता हूं, विषय बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पिछले 2 साल में अप्रॉक्सीमेटली 2900 से ज्यादा ऐसे इंसिडेंट हुए हैं बांग्लादेश में, जहां पर हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया है। हम इसकी निंदा तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमने उनके जो उच्चायुक्त हैं उनको 4 बार डिप्लोमेटिक चैनल से सम्मान करके बुलाया, उनके सामने अपनी बात रखी, और हम इस चीज को लेकर कटिबद्ध हैं कि किसी भी तरह से ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको तो हम बचाएंगे, लेकिन हमारे देश में जो कुछ बांग्लादेशी समर्थक हैं उनको भी यह समय है, सही होने की जरूरत है कि वो भी साथ में खड़े हो। क्योंकि जब मामला राफा का है तो ऑल आइज ऑन राफा, जब मामला फिलिस्तीन और गाजा का है तो ऑल आइज ऑन गाजा। वहां पर तमाम माहौल होंगे, सारी चीजें होंगी, एक से एक इंस्टाग्राम स्टोरीज लगेंगी, पूरा बॉलीवुड खड़ा हो जाएगा, पूरी एक लॉबी खड़ी हो जाएगी। लेकिन आज हिंदुओं के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और हां, मैं कह रहा हूं, चाहे बजरंग दल हो, चाहे वीएचपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम ही हैं जो खड़े हुए हैं, बाकी कोई और खड़ा हुआ है नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पर बड़ा आरोप लगा दिया, कह रहे जी हिंदू की बात है तो बीजेपी है,
बाकी दल नहीं है? समाजवादी पार्टी कहां है? और क्या सिर्फ बीजेपी ही खैरख्वाह बची है हिंदुओं की? नहीं, ये तो बातें तो बड़ी बड़ी करते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मुझे लगता है कि मेहंदी शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथों, मुंह पे और पैरों में, तीनों में ही लगी है। अन्यथा तो इस तरह की हालात ना तो केवल बांग्लादेश में, और इस तरह के हालात पहले हमने न्यूजीलैंड में देखे, उससे पहले हमने कनाडा में देखे, और ऑस्ट्रेलिया में तो इंडियंस के साथ हो रहा है। ये हिंदुओं के खिलाफ न्यूजीलैंड में भी हो रहा है, लेकिन वहां पे बात नहीं करेंगे, वहां की आवाज नहीं उठाएंगे। और जब यहाँ पे युवाओं की बात करके, किसानों की बात करके, बेरोजगारों की बात करके, जो अंधेरा उनके अंदर फैला के, जो देश के अंदर अंधेरा फैला के अब ये उजाला बांग्लादेश के अंदर फैलाएंगे हिंदुओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी कब कौन से आंदोलन करके यहाँ पे निकली है कि भाई यहाँ पे ये होना चाहिए? हमने समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन जब ये यूनिट सरकार आई थी, जब भी उस टाइम पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कठोर कदम लेने चाहिए, पूरे विश्व को एक साथ लेना चाहिए, हमें उनसे बात करनी चाहिए, और कहीं पे भी कोई माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ कोई भी आपत्तिजनक, कोई भी किस तरह की आगजनी नहीं होनी चाहिए। ये पहले दिन का स्टैंड है, और आज तक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा जा रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। हमने अपने संगठन के रूप में हर जगह, हर जिले में एक ज्ञापन दिया, वहां के डीएम्स को ये कहा कि भाई ये अत्याचार जो हो रहा है इसको रोका जाए। इसके लिए ज्ञापन भारतीय समाजवादी पार्टी तो कह रही है सर, वो सड़क पर उतरी हुई है, कार्यकर्ता वाली पार्टी होने का दावा करती है। पूरी बात सुन लीजिए ना, जब उनको इतना टाइम दिया तो पूरी बात सुनिए ना। हिंदू हृदय सम्राट के बारे में सुन लीजिए। जब इन्होंने सब कुछ देश के अंदर सब कुछ खराब कर चुके हैं, तो अब बांग्लादेश पे बहस चल रही है, क्योंकि उन्नाव में जो बलात्कारी बीजेपी का एमएलए है उस पे बात नहीं होगी। जो अंकिता भंडारी, जिसका नाम किसका आ रहा है, मोदी सरकार में तीसरे नंबर के व्यक्ति हैं जिनका नाम उछाला जा रहा है, और खुद बीजेपी के नेता की पत्नी के द्वारा उछाला जा रहा है, उस पे बात देश के अंदर नहीं होगी। जिस तरह की अगर ये, लेकिन क्या बांग्लादेश के हिंदुओं पर बात होगी तो यहाँ के हिंदुओं के जिक्र नहीं करोगे? यहाँ के हिंदुओं का जो जिनके साथ बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं और अन्य मुद्दे हैं, उन पे बात नहीं करें। तो हमने जब कहा सरकार को कि हम आपके हर फैसले के साथ है, देश हित के फैसले के साथ है, अगर आप बात करती है, आपका विरोध, सारी राजनीति इस बात पे है, लेकिन आज अगर बांग्लादेश के हिंदुओं की जरूरत है उनका जिक्र ना करें। नहीं, क्यों नहीं करें? रोज कर रहे हैं। माननीय मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें, 11 साल में हिम्मत तो जुड़ा है हिंदुओं के लिए बोलने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है घर का मामला संभालिए, बांग्लादेश छोड़ दीजिए, उसमें बात नहीं कर रहे। उनसे पूछिए ना सवाल। सत्ता में वो है, सत्ता में मोदी जी हैं, कोई और नहीं है, सवाल उनको देना है। अगर फॉरेन पॉलिसी लैब्स है तो उनके कारण है, अगर बांग्लादेशी देश में आए तो उनके कारण है, और अगर देश से नहीं जा रहे हैं, क्या बांग्लादेशी जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उनको डिपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और डिपोर्ट कितने हो रहे हैं उसका भी आंकड़ा आप सुन लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल पूछा गया कि कितने डिपोर्ट किए गए 2 साल के अंदर। नहीं 445 और 299 ये राज्यसभा में सवाल के जवाब में होम मिनिस्ट्री ने जवाब दिया, और वहीं अगर आप यूपीए का आंकड़ा उठाएं तो कहीं ज्यादा किए थे। तो ये बोलना ज्यादा, हिंदुओं के हक की बात ज्यादा करना, हिंदुओं के क्या हर भारतीयों के हक की बात तो ये कभी करेंगे भी नहीं। और जिस तरह की ये बात करते हैं कि हमने बांग्लादेश के जवाब ले ले, एक बार जवाब ले ले।